करीब आके मैंने कहा 10 साल हो गए शादी है ही नहीं। वीडियो आप लोग कह रहे थे कि ऐसी बनी हुई थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टर ने तो रब्ता किया है हमसे, लाजमी लेने होते हैं ना जी। 8 सूट लें, 7 लें, 10 लें। जाते हैं वो शहर में, उधर तोड़ के आ जाते हैं। उधर जाके वरी को तोड़ते हैं सुई के साथ। तो अभी देखें शादी करनी है, हमारे घर में ही शादी हो रही है जी। हमने पहले भी शादी कर। अस्सलाम वालेकुम, हमारे सब देखने वाले कैसे हैं? हम उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हम भी ठीक है, हमारे घर में सब ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें। तो हमारे सब शाम के वेला की शुरुआत हो चुकी है। हमारे चैनल पर न्यू आने वाले हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, फुल वॉच करें। भूल गई थी क्या? भूलने की आदत तो नहीं हो गई? जो मरीज होते हैं वो भूल जाते हैं, आप कौन सा भूलने वाली हो? इतनी सियानी समझी हो माशाल्लाह। पता नहीं जो बात कर रही थी वो भूल गई। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह चाबी खदीजा फातिमा को जो है फ्रेश करा के सुला दिया, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस टाइम जो है ना बच्चों को फ्रेश करा लेते हैं, शाम को फिर ठंड पड़ जाती है, नहीं कराते हैं। तो सुबह को भी फ्रेश करते हैं। और अभी साके फ्रेश होके बैठा हुआ है। मिठू क्या कर रहे हो? चलो वीडियो बनाओ। सोने बन गए हो? चलो वीडियो बनाओ। पानी माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो करो। कैसे हो? ठीक हो? आपकी नानी पूछ रही है कैसे हो? बोलो ठीक ठीक। वो अब्बू और अम्मी पूछ रहे हैं कि साकिब क्या हाल है? अम्मी को बोलो अम्मी मैं ठीक हूँ। बोलो मैं ठीक हूँ। अच्छा ऐसे बोलो नानी, बोलो नानी हाय। नानी को हाय तो करो। हाय, चलो हाय करो। इधर देख के, ये नानी देख रही है इधर। हाय हाय करो। हाय कैसी हो? मम्मा ये क्या है? बैल। आज आपने क्या खाया था? हेलो साकिब। अच्छा साकिब ना गाल करनी है। हेलो साकिब ना गाल कर। ओ हाँ तेरा फोन है, तेरा फोन है तो गाल कर। साकिब व्लॉग बना, व्लॉग। ओह भाई जब भी गुस्सा आ गया आता है ना इसी तरह मोबाइल को जो ना फेंक ही देता है, चाहे वो दूसरा भी उठाया हुआ हो। जी। और अब अच्छा जी व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड व्लॉग होने वाला है। और अभी हम इरफान भाई और मैं कहीं जा रहे हैं। ये क्या था? पहले इतनी बहुत तेज है, फिर स्लो होते हैं। अलार्म बैठ गया कौन से बताया ना कि हम कहीं जा रहे हैं, तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करके जाएं और बहन भाई के साथ शेयर भी करते जाएं। सिक्योरिटी कहने जने इरफान भाई ने जने देखो कहते इधर देखो मुझे। वाह वे सोने, वाह वे सोने माशाल्लाह। वो कहता है मैंने पूछा साकिब आपको कौन प्यारा लगता है? कहता है बाबा। हाँ अभी मैं पूछता हूँ साकिब आपको कौन प्यारा लगता है? बाबा। बाबा प्यारा लगता है? ए मम्मा नहीं लगती? मम्मा मम्मा उदे शूज ले आती हूँ फिर। साकिब शूज बोलो दादो। साकिब मैं कौन हूँ? ये कौन है? इरफान भाई, ये इरफान भाई वो कौन है? आ जाओ चलें। खदीजा को जो है ना वो सुलाया हुआ है, ये देखो बड़ी ख्याल से रहो। माशाल्लाह सोई हुई है। उसको नींद आ जाती है। उसने भी दे जब दी। इरफान भाई ना खदीजा फातिमा पर हंसते हैं, वो कहते हैं जब भी उसको फ्रेश कराते हो ना, जो ही उसको झूले में डालते वैसे आंखें बंद ही कर लेती है, उसको नींद आ जाती है। हाँ सुकून कर लेती है, फिर जागती रहती है। तो अभी घर के काम काज का टाइम है और शूज ले आई हो? अम्मी सोई हुई है क्या? अच्छा उधर घास डालने गई हुई है। इरफान जल्दी आओ इरफान। हसीब भी अभी रेस्ट कर रहा है, सोया हुआ है। और ये बेबीज के लिए आज थोड़ा सा घास था, आज घास भी बिल्कुल नहीं है। इतना सा था कि वो काट के अभी बस वो तूड़ी वगैरह डालेंगी अम्मी। वो तूड़ी लेके इधर वो मिक्स कर रही है ना अम्मी? तूड़ी मिक्स कर रही हैं। आज घास तो नहीं है मुझे लगता है, मिला नहीं था आज, पानी था। अम्मी जान जी ये देखो ये तूड़ी ले आई हैं और घास में पानी था थोड़ा सा, बस वो बेबीज के लिए ले आया था। हाँ वो गाप पे चुना इसे थोड़ा जवा लिया। हाँ ना भूखे हो जाए। जी जी। तो जानवर पड़े तो ये देखे तूड़ी वगैरह से गुजारा कर लेते हैं ना, छोटे नहीं कर पाते। छोटे नहीं करते, वो फिर हमसे
दिखाते हैं। हाँ, आज हवा भी गर्म लग रही है, गर्म हवा चली हुई है, हवा भी तेज़ है। और देख लें, गर्मा नहीं, गर्मी नहीं होती, हवा तो गर्म लगती है ना। अभी हम जा रहे हैं, बाइक चलाएंगे, आँखों में गर्म। आज जब दोपहर को गया हुआ था तब भी ऐसे मेरे साथ हुआ है। वो फिर वो नलके वाला मिस्त्री मिला, वो कहता है, एक नल का सेट कर रहा था, कहता है सर पे कोई कपड़ा ले लो फरमान। सही कह रहा था, होनी अभी अच्छा काम पे जा रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, दुआ करना इंशाल्लाह, खैर करेगा। चलें जी, ठीक है, अभी चलते हैं। अम्मी जान ने दुआएं कर दी हैं, इंशाल्लाह खैर से जाएंगे और खैर से वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, सुखी रखे, हमेशा खुश रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आपने जो अमानत दी थी तो ये हम देने पहुंच चुके हैं और बच्चों से दुआ भी करवाएंगे। बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं और ये है वो देखो मदरसा बन रहा है माशाल्लाह। इस मदरसे का काम जारी है और बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह। कुरान पाक की तालीम कारी साहब देते हैं उनको और हम जाके अभी बच्चे भी दिखाएंगे और दुआ भी करवाएंगे। तो आपकी अमानत देने लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जी 10,000 रुपये। ये आंटी कामराज हैं यूके से, उन्होंने दिया है। ये आपने जो काम जारी रखा है माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे। तो इसमें हिस्सा उनका मिला देना है। और अभी जो है ना चल के बच्चों से उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, तमाम अहले खाना के लिए दुआ करवानी है। ये 10,000 रुपये उनकी तरफ से आंटी कामराज। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आपकी भांजी कैसी है, जिन्होंने माशाल्लाह आपके साथ हिस्सा मिलाया है, आपने भी और आप ही ने मिलकर ये मदरसे के जो 15,000 रुपये दिए हैं वो हम देने पहुँच चुके हैं। और मदरसा भी आपको अभी दिखाते हैं। ये लें कारी साहब, गिनती कर लें। 15,000 रुपये यूके से है मोहम्मद खालिद और उनकी घरवाली और उनकी भांजी ने और उनकी फैमिली साहब ने मिलकर ये 15,000 रुपये मदरसे के काम के लिए दिया है। तो उनके लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती, बच्चों के लिए सब दुआ करनी है। अभी चलकर बच्चों से जो है दुआ करवाएं उनके लिए, ताकि उन्हें खुशी मिले और अल्लाह पाक उनका दिया हुआ कबूल व मंजूर फरमाए। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ कि मदरसे का काम कितना हो चुका है। ये देख लें, इसका छत का काम भी रहता है। अभी तो ये दीवारें भी मुकम्मल नहीं हुई हैं, ये ईंटें आई पड़ी हैं। 1-2 दिन तक माशाल्लाह अभी जो दिया है ना, ये 1-2 दिन तक काम जारी करा देंगे। तो इसका बाकी का काम भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं, बच्चों से दुआएं करवाते हैं आप सब के लिए। तो जैसा कि आपने देख लिया कि ये कुछ हेल्प आई हुई थी, कारी साहब को हमने पहुंचाई है। ये इस मदरसे के लिए है, मदरसे का काम जारी है माशाल्लाह से। कारी साहब ने अपने घर की जगह थोड़ी सी देकर ये मदरसा तामीर कराया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम इसका हो चुका है। और इसके विंडो दरवाजे भी लगने हैं ना इधर, ये देखो इसके जो विंडो वगैरह भी लगनी है। और इसकी छत का काम जो सबसे अहम है ना, वो इस मदरसे की छत है। और हमारे लिए ये परेशानी है। तो कोई भी मुखैर हजरात हिस्सा मिलाना चाहें तो मदरसे के लिए ताउन करें जितना हो सके, ताकि इसका काम गर्मियाँ आने से पहले अभी भी गर्मियाँ हैं लेकिन मज़ीद जो गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, जून का महीना होता है तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी कोठी है, मैं अभी जाके दिखाता हूँ, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जब वो इधर बैठ के खुली जगह पे और कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपको कितना अजर सवाब होगा माशाल्लाह। दुआएं करेंगे दिल से। तो ठीक है कारी साहब, ये आपके पास अमानत थी, हमारे पास अमानत थी आपकी, हमने दे दी, काम अपना कराना। बाकी इंशाल्लाह ताला जिसने भी हिस्सा मिलाया, हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं तो हम आप तक ऐसे ही जैसे पहुंचाते हैं पहुंचा देंगे। अपना काम जारी रखें और अल्लाह से दुआएं करें जितने भी हमारे देखने वाले हैं और तमाम मुसलमानों के लिए कि अल्लाह पाक सबको जो है ना तौफीक दे। आपका ये मदरसा कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। हाँ जी, चलें फिर दुआ करें।
मुरसलीन अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम इलैका अर्जुस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वग़फिरना दारस्सलाम आमीन रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम आमीन या रहमान या रहीम या गफ्फार या सत्तार या रब्बुल आलमीन या अल्लाह अज़्ज़ा व जल आंटी यूके से दरस की खिदमत के लिए पैसा दिया मौला करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमा आमीन माल में जान में रिस्क में कारोबार में उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा आमीन अता फरमा मौला करीम आंटी के जितने अहल वयाल इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं मौला करीम सबकी बख्शिश फरमा आमीन मदन फरमा आमीन मौला करीम हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात नसीब पाक नसीब फरमा मौला करीम जन्नत में आला मकाम अता फरमा आमीन। मौला करीम उनके माल में जान में रिस्क में कारोबार में उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा आमीन। मौला करीम तंदुरुस्ती अता फरमा अल्लाहुम्मा रब्बि इग़फिर वरहम अन्त खैरुर राहिमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार आमीन। या रहमान या रहीम या गफ्फार या सत्तार या रब्बल आलमीन आमीन या अल्लाह अज़्ज़ा व जल मोहम्मद खालिद यूके से उनकी अहलिया ने उनकी भांजी ने मौला करीम मदरसे की खिदमत के लिए पैसा दिया मौला करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमा आमीन। मौला करीम उनके माल में जान में रिस्क में कारोबार में उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा आमीन। मौला करीम तंदुरुस्ती अता फरमा आमीन। मौला करीम शिफा अता फरमा आमीन। मौला करीम उनके घर पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा मौला करीम अहले खाना के जितने भी अज़ीज़ व क़ारिब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं मौला करीम सबकी बख्शिश फरमा आमीन। मौला करीम सबके दर्जात को बुलंद फरमा मौला करीम सबको हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा आमीन। मौला करीम सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमा आमीन मौला करीम उनके आखिरत की मंजिल आसान फरमा आमीन। मौला करीम जो बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा आमीन मौला और करीम जितने भी कारी साहब जितने भी इस दीनी काम में हिस्सा मिलाते हैं तमाम के लिए दुआ कर दें देखने वालों और सुनने वालों को हदीस पाक सुनाता हूँ जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अस्सखी हबीबुल्लाह जो अल्लाह की राह पर खर्च करता है वो अल्लाह का हबीब है अल्लाह का दोस्त है व करीब मिनल्लाह जो अल्लाह की राह पर खर्च करता है अल्लाह के करीब है अल्लाह के कुर्ब में है व बईद मिनन्नार जो अल्लाह की राह पर खर्च करता है वो दोज़ख से दूर है या हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार नसीब फरमाए आमीन। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ठीक है उस्ताद जी जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करा ली है और ये देखें बच्चे सारे पढ़ने वाले हैं और अभी कारी साहब जो है ना वो कुछ कहना चाहते थे तो हमने कहा चलो बता दें। जी कारी साहब जी जी इधर मदरसे में कुरान पाक की भी ज़रूरत है अच्छा और सिपारों को भी ज़रूरत हो तकरीबन ज़रूरत है। कितने को कुरान सिपारे वगैरह तकरीबन 20 कुरान पाक की ज़रूरत है अच्छा और 5 दर्जन नूरानी क़यादे की ज़रूरत है जी, नमाज जी। की भी ज़रूरत है जी और हमारे पास इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है जी और पंखे को भी ज़रूरत है जी जी पंखे भी नहीं एक पंखा है इधर बहुत गर्मी होती है कमरे में हाँ। सुबह भी बैठते हैं वो मगरिब के बाद नीचे भी, फर्शी सुबह के बाद। पंखा फर्शी पंखा कूलर पंखा हमें चाहिए जो ठंडी हवा दे अंदर अच्छा अच्छा बच्चे कूलर हैं पंखा। छोटे छोटे जी जी दूर दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं जी तो खैर हजरात से अपील है कि इस मदरसे से ताउन फरमाएं जी जी इंशाअल्लाह तमाम देखने वालों से अपील है कारी साहब के कि कूलर पंखे की ज़रूरत है और 20 कुरान पाक और उसके अलावा क़यादे नूरानी और जो भी नवाज वगैरह होती हैं वो सब ज़रूरत हैं बच्चों के लिए। तो कोई भी करना चाहे तो हमसे रब्ता करें ताकि इधर अल्लाह का काम है हो जाए। ठीक है इंशाअल्लाह ताला कारी साहब ज़रूर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت
वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। नारुन हामिया। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा पढ़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कारी साहब आपकी मेहनत है। यही देखो छोटी छोटी बच्ची है, इससे हमने कहा कि एक सूरत सुनाए तो सुना दिया। चलो ठीक है, माशाल्लाह, बैठो उधर। और पानी आ चुका है, पानी पीते हैं फिर हम चलते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कारी साहब ये सब बच्चे, इसलिए माशाल्लाह। इरफान की ख्वाहिश थी कि चाल का ठंडा मतीरा खाएं, तो ये खाने पहुंच चुके हैं। लाल लाल, हाँ नमक भी है। टेस्ट भी बताओ कैसा है, टेस्ट कैसा है? मीठा है, वाह क्या बात है ना। कोई भाई हुई है, ये जो है ना हमारी देखो बाइक खड़ी हुई है, शादी के इसके अंदर मौजूद है क्योंकि हम साथ बैठे हैं ना। ये अभी खाते हैं और उसके बाद जो है ना फिर घर जाके आपको मज़ीद बाकी व्लॉग भी शेयर करेंगे माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मदरसे में पैसे देकर वापस आ गए हम लोग घर। और इधर पता नहीं कौन कौन मेरे इंतज़ार बैठा है। अच्छा खैर, पानी पिलाना था क्या? नहीं, हाँ। किस बात के इंतजार बैठे, बस वही टेंशन, वही दिमाग खराब। बस क्या करें, सोच सोच के आप देखे अम्मी को भी समझा रहे हैं अम्मी जान आप टेंशन ना लें। वैसे अम्मी जब कहते मेरा सार फटा जा रहा है, हमने कहा अम्मी आप टेंशन ना लें। जब से ये शादी वो डेट फिक्स किया ना, अम्मी के सर का दर्द जा रहा है। अम्मी अभी तो शादी को काफ़ी दिन है, अभी से साल में दर्द शुरू हो गया, क्या वजह? वो तो ऐसे टेंशन दे देते हैं, इसलिए उनको भी कुछ सोचना होती है जेडी को दिमाग में घूमने लग जाती है। फिर क्या करें, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ ये तो है। मैं तो कोशिश करती हूँ हंस के बात करूँ और सब बच्चों को हंसाऊँ, ऐसे खुशी समझो खुशी से रहूँ, लेकिन क्या है दिमाग नहीं बर्दाश्त करता। ये शादी की परेशानियाँ होती हैं। नहीं नहीं ऐसा ना करें, चटनी कोट रहे हैं। ऐसे ना ये करें, दिमाग इसका सेट कर रहा हूँ। ज़्यादा हाँ जी। बढ़ जाएगा, सेट नहीं होगा। जी चलो कोई बात नहीं। परेशानी। सुबह जब मैंने अम्मी और अब्बू को परेशान देखा ना, तो इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू ही निकल गए। बहाना तो दादा जान के जाने का बन गया। हाँ वो आपकी अम्मी भी कह रही थी, मतलब अम्मी यूके वाली, तो वो कह रही थी कि सोबिया सुबह क्यों रो रही थी। अभी मैंने उनको बताया ही नहीं। हाँ अम्मी जान परेशानियाँ इतनी है कि सोच सोच के जब अम्मी अब्बू को परेशान देखते हैं ना, हमारा दिल इतना भार जाता है कि हम कहते हैं कि हम इतना जोर जोर से जिनके मार कर रहे हैं कि इतने हमारे घर में आफत ना आते कि आज हमारे बड़े भी घर में इतना परेशान बैठे हैं। कोई नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने जो है ना जोड़े जो ज़मीन पर उतारे हैं, जो बनाए हैं, तो अल्लाह पाक उनके नसीब भी बनाते हैं। नसीब अपना अपना होता है। जी जी कि वक्ती तौर पे टेंशन हो जाती है। जी जी परेशानी बंदा खुद नहीं लेता कि जानबूझ के परेशानी ले, जी परेशानी आ जाती है। बिल्कुल कोई बातें ऐसी होती हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे टेंशन हो जाती है। जी। बाकी अल्लाह खैर करेगा, टेंशन लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है। मेहनत करने से, कोशिश करने से हो जाता है सारा कुछ। जी अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। माशाल्लाह से हमने ये शादी जैसे भी होगी इंशाल्लाह आप सब भी देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खूब तैयारियां हैं, खूब एंजॉय हैं। जैसे भी होगी शादी तो होगी, शादी तो होनी ही है। कि शादी नहीं होगी। अब डेट फिक्स किया तो शादी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ जी। हाँ वो अम्मी जान कह रही थी, मेरी वो अम्मी जान अलीपुर वाली, वो कह रही थी कि हमें पता चला है कि शादी कैंसिल कर दी है। हमने कहा लड़कियां कह रही थी हमें कपड़े लेकर दे, हमने जाना शादी के लिए सिलवाने है, शादी करीब आ गई। मैंने कहा कैंसिल हो गई, शादी है ही नहीं। वीडियो आप लोग कह रहे थे कि हम इतना जो ना डिमांड करते हैं, ये करते हैं, प्लान करते हैं, हमने कहा कैंसिल कर दी है शादी। मैंने कहा नहीं, डेट तो रख दी है, शादी क्यों कैंसिल कर रहे हैं हम, शादी है। शादी तो होगी क्यों शादी भी होगी, कपड़े भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से लेंगे। इंशाल्लाह। टेंशन तो जो है ना ज़्यादातर जहेज की बनी हुई थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टर ने वो रब्ता किया है हमसे। जी उन्होंने कहा है कि आप टेंशन ना लें, आपका जो बोझ है जी वो मैं हल्का कर देती हूँ। जी जो उनको मैं भेज रही हूँ पैसे, उनसे कह रही हूँ कि आप उन पे बोझ ना डालें। जी तो मैं जो है ना उनको जहेज का सामान दिलवा दूँगी आपके थ्रू ही, समझो। जी जी क्योंकि हमारी कुछ टेंशन कम हो गई है, देखें क्या होता है बाद में। जी जी आधा कम हो गया, समझो जहेज वाला हो गया सारा। वो आज मैं ना मेरा काम ही ये है
जो मैं सब जितना भी जहेज का हाँ, वो कहते हैं कि हम देते हैं दुल्हन वालों को। जी कर दिया मैंने। हम दुल्हन वालों को देते हैं जहेज का सामान, शादियाँ करवाते हैं, तो इसीलिए हम उनको ही देंगे, लेकिन देना ये उनको कि है देंगे आपकी तरफ से। तरफ से। जी तो हमारे तरफ तो जो मांग रहे थे ना, जी आपने देना है, वहाँ के आप कुछ नहीं देना, मैं सारा कुछ उसे कर दूँ। और जी उन्होंने ये भी बताया कि मैंने कह दिया है उनको भी फ़ोन करके भी आप उन पे बोझ ना रखेंगे, जी आगे भी बहुत परेशान है, गरीब आदमी है, जी जो सामान जहेज का लेना है, पेटियाँ बक्से वगैरह जो भी है जी वो मैं लेकर दे देती हूँ। सही है। तो उन्होंने यही कहा है, हाँ। हमें कहा कि आप अब टेंशन ना लें, तो फिर उनके पास ही उन्होंने जहेज़ का सामान वगैरह किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में वो आ भी चुका है ना, तो ये अब पता नहीं है वीडियो में कब दिखाते हैं। बता दिया मैं इतना जो है रकम भेज दी, हाँ पूरा हो जाएगा। तो अल्लाह खैर करेगा, जहेज़ की परेशानी तो अब टल गई। जो वो अभी जहेज की परेशानी तो टल गई, लेकिन डेट करीब आ रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है, जी क्योंकि ये चीज़ होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता काम होते हैं। अब जैसे दुल्हन के लिए सूट लेने हैं, जी वो तो लाजमी लेने होते हैं ना, जी 8 सूट लें, 7 लें, 10 लें। गायें आ गई। सूट मुनीब हसीब, चलो गाय आ गई। हाँ ये जो जिसको कहते हैं वरी का सामान। हाँ, वरी का सामान, वो दुल्हन के लिए एक शादी का जोड़ा होता है, वो भी दूल्हा वालों ने लेना होता है। जी एक मेहंदी का होता है, जैसे वलीमे का होता है, 7-8 सूट ऐसे होते हैं जी इनके रिवाज के मुताबिक। वो बोलते हैं ना बड़ी सुई जो होती है। पहले मुझे नहीं पता था। की तरफ से होती है ना, ये भी अब परेशानी बन गई। हाँ वो सूट लेने होते हैं दूल्हा वालों ने और उनको देने होते हैं। अगर एक सूट भी कम हो तो फिर दुल्हन की अम्मी जो रिश्तेदार हैं जी वो फिर खड़े हो जाते हैं। जो भी बारात आई हुई कई होती है ना, बातें उनको सुनाते सुनाने लग जाते हैं कि ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। और वो सूट जो होते हैं वो सिलवा के भी कुछ सूट देने पड़ते हैं। जी जी टाइम जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, हमने वो अभी तक वो भी नहीं ले सके। हाँ। ना कोई सिलाई के लिए दिए हैं, कोई लेके आए सिलाई करवाएं, चलो टाइम पे काम हो जाए। हाँ दूल्हा दुल्हन के सूट जो है ना, आप सबको पता है कि पहले लेंगे तो सिलाई होंगे ना, जो कि अभी तक हमने लिए ही नहीं, कोई थोड़ा सा भी हमने कोई शॉपिंग नहीं की शादी के हवाले से। तो ये टेंशन बनी हुई है हमारे घर में, बस अल्लाह खैर करे। दूल्हे के लिए भी 3-4 सूट लेने पड़ते हैं, जी उनके भी सिलाई कराने पड़ते हैं। हाँ जूते वगैरह भी सारा कुछ लेना पड़ता है। उसके बाद फिर वो वरी कहते हैं, जो सामान होता है वो मेकअप वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारे खर्चे होते हैं, जी वो भी सारे करने हैं। जी पहले ना मुझे नहीं पता था कि ये बड़ी सुई क्या होती है। मैंने कहा कि ये सुई होती है, वो लेके जाते हैं वो शहर में, उधर तोड़ के आ जाते हैं। उधर जाके वरी को तोड़ते हैं सुई के साथ। सुई को वो सुई को तोड़ते हैं, वो वही हाँ। सुई काफी सामान होता है, जब लेंगे ना सुई जो है ना इधर से लेकर जाते हैं, फिर उधर तोड़ कॉस्मेटिक्स के आ का जाते हैं सामान शहर होता जाके। है, जी जो भी सामान होते हैं ना वो तो लेडीज जाके लेती हैं, पता नहीं, हमें तो पता नहीं चलता, या दुकान वालों को भी पता होता है। इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक देगा तो सब चीज शेयर करेंगे, दिखाएंगे, एक एक चीज दिखाएंगे जो एक क्या चीज होती है। जी बस आप टेंशन ना लिया करें, आप ज़्यादा ही कुछ टेंशन ले जाती हैं, हमें फिर डर लगा रहता है। टेंशन बन जाती है, मैं कह रहा हूँ कि टेंशन ले नहीं जाते हैं, टेंशन बन जाती है। फर्ज करो अभी देखें शादी करनी है, हमारे घर में ही शादी हो रही है। जी हमने पहले भी शायद जिक्र किया था कि उनको बोला है कि आप उधर शादी करें, वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है, जी हम अकेले बैठे हैं, कहाँ से बिस्तरे चारपाइयाँ ये लेंगे, कहाँ बिठाएंगे। हम भी कह रहे थे कि यार हमारे पास भी इतनी फुर्सत नहीं है कि हम मेहमानों को इतने दिन रख सकें या इतना खर्चे कर सकें या कोई चारपाइयाँ। जी ऐसे वो हमारे ताया जान आए हैं ना, जी उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, आप इधर ही कर लें, जैसे कैसे गुजारा करें, जी तो शादी तो करनी है। लेकिन अभी जो है ना, वो मैं क्या क्या बता रहा था, खर्चे करने हैं, जी उनके लिए भी खाने पीने सब कुछ खर्चे होते हैं ना। जी दुल्हन वालों ने भी डिमांड रखी हुई है कि हमारा शाम का खाना भी, दोपहर सुबह का भी आपने देना है, जी वो भी डिमांड पूरी करनी है। खाने पे कितना खर्चा होता है ये भी सबको पता है। जी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, हाँ ये सब अखराजात हैं शादी के, और कितना दूल्हे वाले का तकरीबन 3-4 लाख 5 लाख खर्चा पहुंच जाता है। काफी खर्चा होता हाँ तो उसके अलावा अभी दुल्हन वालों को भी हम खाना दें, फिर उनकी जो सोने वाली डिमांड है ना, है। और गोल्ड की डिमांड है, जो गोल्ड वो की बढ़ डिमांड रही है। कैसे हम पूरी करें। वो बढ़ रही है। ऐसा ऐसा ना बढ़ाते जा रहे हैं कि फलां चीज आप दें, फलां चीज आप दें, हमारे पास क्या रखा है हम उनको दें। हाँ उस वक्त हमने उनको कहा था कि आप माशाल्लाह माँ हैं दुल्हन की,
और आपके घर में पली पड़ी है। उनका हक बनता है। जो बात हुई थी कि एक जो है जेवर वो खुद दें, हाँ वो नाक की नथली बार बार कह रही हैं कि वो देनी है वो देनी है। वो पहले मैंने बात की थी कि आप माँ हैं, माँ का हक बनता है वो चीज़ दें। जी वो हंसने लग गए, ठीक है चलो वो हम जी। अब वो भी हमारे ऊपर आ रही है। हाँ जी। सिलाई मशीन भी लेकर दो, फलां चीज़ लेकर दो, फलां चीज़ लेकर दो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। हम तो भाई क्लियर कह रहे हैं जो चीज़ हमने अपने ज़िम्मे लगाई थी, एक चीज़ सोने की चीज़ जी। हम वो बनवाएंगे और हमारे से ना कुछ होता है ना। हाँ उस दिन जब शादी की डेट रखी थी ना, तो हमने ये तय किया था कि सोने की जो भी चीज़ें हैं, कोई मेरे ख्याल में गले वाला पान है, हाँ गले वाला पान वो है, बालियाँ होती हैं और नाक की नथली, ये सब। तो उनसे हमने कहा था कि एक इनमें से आप कर लें। तो जो ज़्यादा अखराजात वाली है वो तो हैं बालियाँ, तो वो हमारे ऊपर रखी थी। वो हमने कहा था कि चलो हम करेंगे कोशिश। जैसे पैसे भी कार के कर रहे हैं जी। लेकिन फिर सारा कुछ कहते हैं आप करें, ये तो हम नहीं मानते। हाँ सीधी बात। फिर अब उनका भी आखिर हक बनता है। फिर आप कहते हो आप टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन डेली क्यों ना लें। डेली कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती है। बात ही ऐसी है हमारे पास, हम टेंशन ये लेते हैं जो हमारे पास होता ना, हमें गाली ना सुनना पड़ते। जी जो चीज़ वो बता रहे हैं हम सारी लेके एक साथ दे देते। जी। टेंशन ऐसी बात की है जो हमें कैसे करें सब कुछ। एक नहीं किया, हाँ डेली ना डेली एक ना एक डिमांड उनके रुझान आ जाते हैं। कभी कोई सवाल आ जाता है ये आपने करना है, कभी कोई आ जाता है ये आपने करना है। जो दिन करीब आते जा रहे हैं ना, ये सारे सामान जो है ना हम पर ही तो डालते जा रहे ये देखो ना, सबको पता है कि हमारे चाचू कितने गरीब हैं, तो उनको अब्बू से बात करनी चाहिए थी। आज उन्होंने चाचू को भी कॉल कर दिया। हाँ मेरी अम्मी को कॉल कर दी, चाचू को, आपके चाचू को कॉल कर दी कि बस ये चीज़ें हमने लेनी है आपसे। हाँ वो परेशान होकर मुझे फ़ोन करते हैं कि क्या बात है, आपने क्या तय किया था, वो क्या कह रहे हैं, हमें कहते हैं फलां चीज़ वो आप लेकर दें। जी। मैंने कहा ये कोई तरीका नहीं है, एक बात हो गई है, फिर बार डिमांडें बढ़ाना, बार वो चीज़ें इधर डालना, जी। इसी वजह से टेंशन हो जाती है। जी। बंदे के पास इतना पैसा हो ना कि उनकी हर डिमांड पूरी कर सके, फिर टेंशन नहीं होती। फिर जो मर्जी वो कहते हैं, वो खुद जानते हैं हमारे हालात, हमने गंदम तक नहीं ली, तो फिर भी वो इतना कह रहे हैं। क्या हमने रखा हुआ है, क्या उनको नजर आया। सिस्टर ना जो बात हुई है ना, सिस्टर जो जहेज दिया है उन्हें कहा ठीक है जहेज का मैं टोटल सामान का मैं दे रही हूँ, जी। सारा कुछ हो जाएगा। जो सोने वाली है वो माँ है, कुछ वो करे कुछ आप करो, मिल के जो चीज हाँ। आदमी देनी है, जी। पहले कौन तो फुर्सत नहीं है। हाँ अगर देनी है तो कुछ वो माँ करे, कुछ वो रल मिल के करें। जो सामान होता है वो हम करते हैं। तो बनवाएंगे गाल खत्म। फिर वो भला वो जरी चीज हम उधर बोल के आए, फिर कहते आप उनकी सोच ये है कि सामान तो इनको बोला हुआ था, ये तो सिस्टर ने हमारी तरफ हाँ दिया हमारी तरफ से है। तो लेकिन उन्होंने यही बात की है मेरी अम्मी को भी, मेरे भाई को भी, कि जो सामान आपने देना था जी वो हमने ले लिया है। हाँ वो ये नहीं कहते कि कहाँ से आया है, क्यों आया है, वो हमने ले लिया है। जो हमने चीज़ लेनी थी वो आप दें। हाँ जी। तो वो तो उनका बोझ हमारी तरफ से हल्का हुआ है, ऊपर से ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं हम पर। हाँ फिर क्या करें ये अब। नहीं सोचते कि वो जो सामान है वो भी हमारी तरफ से था। और हमारी ये सारी तो बात सच है। वही सारा कुछ सिस्टर ने बता के उन्हें किया। वहाँ के ये जो चीज़ है आपको नहीं है वो कहेंगे, मैं उन्हें को कह देती हूँ इन्हें को कोई ना सामान दे। फिर दूसरी बात जो उन्होंने की कि आप साथ जाना, हाँ। तो फिर हम हमें साथ अब्बू और मैं सीधी गए थे। बात है, हमने तो सिस्टर से बोला था जी कि अगर हमें भेजेंगी तो हम आपको कले और जितने पैसे देंगी हम आपको हर चीज़ का बिल देंगे, जी और वो सामान दुल्हन वालों के हवाले करके हम आपको वीडियो बना के भेज देंगे जी जी कि हमने क्या क्या चीज़ ली है, कितने की आई है, और उनको हवाले कर रहे हैं। जी लेकिन उन्होंने कहा है कि हम देते हैं दुल्हन वालों को, हमारा एक असूल है। जी तो हमने कहा चलो भी दुल्हन वालों को दे दें। कहते हैं दे आपकी तरफ से रहे हैं, जी। जो उन्होंने आपके ऊपर डिमांड रखी हुई है जी वो हम आपकी उतार रहे हैं, बोझ वो उनको दे रहे हैं ताकि वो सामान ले लें, जी। आपसे वो ना डिमांड आपकी करें। परेशानी खत्म हो। लेकिन ये तो उल्टा दोबारा ज़्यादा ही डिमांडें आ गई हैं। हाँ वही मैं बता रहा था, हम गए भी थे कि हमने कहा कि साथ चलकर सामान लेंगे, फिर भी वो आंटी के कहने पर कि हमने कहा चलो। उनके जहन में पता क्या है, उनके जहन में ये है कि इनके पास काफ़ी सारी हेल्पें आई हुई हैं, हाँ तो जो बोलेंगे हम ये देते रहेंगे, लेते रहेंगे। लेकिन सबको पता है अभी तक क्या आया है। हमें क्या, हम तो बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि
समझ नहीं आती। जी। अल्लाह खैर करेगा, चलो जो भी होगा वक्त का गुजर जाएगा। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि वक्त पे ये सामान भी आ गया है, ये सब कुछ हो रहा है, खुशी की बात है। उन्हें भी खुशी होगी कि हमारी बेटी की शादी के लिए देखो सामान भी आ गया, खुशी हो रही। खुशी होनी चाहिए थी। हाँ सामान आ गया है, खुशी होनी चाहिए थी, जी। लेकिन खुशी नहीं हुई, उनके जहन घूम गए हैं। हाँ पता भी नहीं तो शादी है कि नहीं है, बस समझाएंगे उनको, अल्लाह खैर करेगा, उनके दिमाग में बात दिलवाएंगे जी, कि ये उनको ना करें। सोचना चाहिए। मैंने उनसे पहले भी एक बात उनको समझाई थी जी कि मैंने कहा कि वो आप कह रहे हैं कि टोटल खर्चा आप करें, जी जहेज सामान सोना जो भी है आप करें, जी हमारे घर का जो खाना है हमारे मेहमानों के लिए शाम का भी सुबह का भी वो दें। मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि जब हमारी बेटी उस घर में जाए जी, उनके पास खाने को भी कुछ ना हो, फिर अच्छे हाँ। लगोगे। सही है इतनी डिमांडें भी नहीं रखनी चाहिए कि अगले का घर बिक जाए या घर खाली हो जाए। जी। फिर जब आपकी बेटी उधर जाएगी तो फिर गिल्ला शिकवा होगा कि देते कुछ नहीं है, हाँ ये है वो है, खाने को कुछ नहीं है। तो ऐसा ना किया करें, उतना डिमांड रखें कि वो भी बेटी भी राज़ी हो जाए और उनके घर में कुछ ना कुछ खाने को भी रहे, जी ताकि आपकी बेटी जाके 2-4 महीने सुकून से गुजारे। फिर चलो ज़िंदगी है, गुजरती रहती है, कमाते रहते हैं, खाते रहते हैं। हालांकि वो वक्त याद करो जब आपके दौर में शादियां होती थी, हाँ, तो क्या देते थे वो जरा कुछ भी बताएं। नहीं देते थे, बस ऐसे फ़र्ज अदा करते थे। ज़रूरत की चीज़ें जैसे देगची हो गई, कौलियाँ 2-3 हो गई, 2-3 गिलास हो गए, जी ऐसी चीज़ें दे के, छोटा मोटा बक्सा या पेटी छोटी मोटी दे के ना जी, रुखसत कर देते थे, 4 जोड़े कपड़े दे के। कि नहीं वो हमारा खुद की शादियां हुई हैं, कौन सा इतना आया है। हमारा कौन सा जो है ना, हमारे माँ बाप ने डिमांड रखी कि आप लोग ने ये करें वो करें, कौन सा हमारे जहेज इतना था कि हम वो डिमांड रखे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुछ नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, उससे भी ज्यादा जो है ना हम खा भी रहे हैं, उससे ज्यादा जो है ना अल्लाह पाक ने हमें दिया भी है। जी ये तो वो नसीब सोचे की ना, बात होती है। कि वो सोचें कि अगर उनकी बेटी की शादी हो जाएगी, जितना उनके सामान है ना, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। जब वो चली जाएगी अपने ससुराल, इससे भी ज़्यादा उनको मिलेगा। वो बेटी उधर खुश हो जाए, इधर ये क्या सोचे कि मेरी बेटी खुश नहीं है, उधर उनको कुछ नहीं मिल रहा। हाँ ये उनको सोचना चाहिए। हम देखें जो कुछ भी अबू जान ने दिया, अम्मी जान ने दिया, हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। अभी देखें अपने जी। सुकून से खा रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी अबू और हम सब फैमिली ऐसे हैं ना, हम फ़र्क नहीं करते किसी को भी, चाहे दुश्मन भी हो ना हमारा, हम उनके साथ भी फ़र्क नहीं करते। कभी किसी का गिला शिकवा गिबत नहीं करते, सीधी बात है। ना किसी को ये कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, ना लड़ाई ना झगड़ा। जी मेरा जहन है, सबको मैं यही समझाता रहता हूँ कि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है। जो हमारे साथ कोई ज्यादती कर रहा है जी उसे उसके हाल पे छोड़ दो, अल्लाह हमारा मुहाफिज है। हाँ अल्लाह पाक सब कुछ देखता है, सब जान रहा है। जी जी। यही बात सोच के ना जहन को फ्रेश कर। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कितना उस वक्त खुशी थी जब निकाह किए, रिश्तेदार बन गए। हाँ जी, ये देखो उनका नसीब के वो खानपुर में रहते थे, इधर आ गए। अल्लाह पाक ने जोड़े अल्लाह बनाए ने थे ना। जोड़े बनाए हुए थे कि इधर रिश्ते होने हैं, उनके रिश्ते हुए हैं, उनके बेटियों के और हमारी भी बहन का रिश्ता हो गया माशाल्लाह। ये कितना खुशी की बात है। तो किस्मत अच्छी होगी उनके बेटे ने अरे थोड़ा ये लालच ना करें तो खुशी खुशी दिन गुजरेंगे। हाँ आज अगर ऐसी बातें करेंगे, कल को दूल्हे वालों के जहन में बैठ जाएंगी, कल को क्या पता क्या क्या बातें हों, फिर कहेंगे जी। कि हमारी बेटी को ऐसा कहते हैं। जी, तो ऐसी डिमांडें ना करें कि अगले के वो जहन पे बोझ बने। अब्बी का सोच रहे हैं, बाद का नहीं सोच रहे हैं। ये जो लालच होती है ना, लालच हमेशा बुरी बला होती है। ये फिर देखना हाथ धो बैठेंगे हर चीज से। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अब्बू जब बात करते हैं तो बड़े तरीके से करते हैं। दादा जान जो है ना अब्बू के हवाले कर गए हैं ये मामला, क्योंकि दादा जान आज चले गए हैं। वो कहते हैं अब मैं सुन के ना थक गया हूँ, मुझे जाना चाहिए, आप जानो, आपकी शादी जाने मैं आऊँगा भी नहीं। तो वो ये कह के गुस्से चले। होकर गए हैं, कहते हैं कि देखें क्या कहते थे, अब क्या कर रहे हैं ये। जो कुछ होगा खुशी से करेंगे, खुशी से देंगे, सब कुछ हमारे नहीं है जी। परेशानी टेंशन नहीं। अब अबू आप जो है ना कोई ऐसे तरीके से उनसे बात करें, प्यार मोहब्बत, कोई फसाद भी ना हो और वो मान भी जाए कि हाँ रल मिल के जैसे बात हुई है, मिलजुल कर सब कुछ करें। यार कैसी बातें करते हो। कल मैं आपके साथ था ना, जो कुछ हुआ। हाँ कल तो साथ थे। किसी की बात मानी थी, नहीं, आखिर हम वापस आ गए। वो ये होता है, सामान जो होता है एक शादी का सबको पता है कि कंटेंट होता है और सबकी ख्वाहिश होती है कि हम भी देखें,
बस छोड़ो इस बात को, कि क्या ले रहे हैं। जो कुछ होगा सामने आ जाएगा। अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, इंसाफ करने वाला अल्लाह पाक ही है। जी जी, चलें कोई बात जो नहीं है। हमारे नसीब में होगा इंशाल्लाह वो जो है ना होकर ही रहेगा। हमारे नसीब में, दूल्हे वालों के नसीब में, दुल्हन वालों के नसीब में जो लिखा है वो तकदीर अल्लाह पाक ठीक जानते है, हैं। मैं हांडी पका लूं, देर हो रही है, मगरिब होने वाली है। ठीक है ठीक है।